नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिग्विजय सिंह चौहान। आज की टॉप 5 खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे अंकिता भंडारी मर्डर केस को लेकर। इसमें सीबीआई जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा। अगली खबर में हम बात करेंगे प्रदेश में कोरोना को रोकने के लिए बूस्टर डोज का अभियान जो है वो शुरू किया गया है। तीसरी खबर में बात होगी निलंबित आईएएस ऑफिसर को गिरफ्तार किया गया है, क्या पूरा मामला है वो भी आपको बताएंगे। चौथी खबर में बात होगी एक प्रेमी जोड़े की शादी को लेकर के देहरादून कोर्ट में जमकर हंगामा हुआ, उसके बारे में भी जानकारी देंगे। साथ ही बताएंगे उत्तराखंड की बेटियों ने फिर से इतिहास रचा है। क्रिकेट के कौन से टूर्नामेंट में उत्तराखंड की बेटियां चैंपियन बनी है वो भी आपको बताएंगे। तो चलिए टॉप 5 की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड के चर्चित हत्याकांड अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर। दरअसल अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर अदालत में अपनी सशक्त पैरवी के लिए अंकिता के पिता ने अपने वकील को नियुक्त करने का फैसला लिया है। अजय पंत को उनकी तरफ से अपनी पैरवी करने के लिए नियुक्त किया गया है। इसके अलावा अंकिता के पिता जो हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग को लेकर याचिका खारिज की थी उसको लेकर के भी निराश हैं। उनका कहना है कि वो सीबीआई जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी अब अर्जी दाखिल करने वाले हैं। अंकिता के पिता का यह कहना है कि तीनों ही आरोपियों के द्वारा नार्को टेस्ट करवाने से मना करने के बाद अब वो न्यायिक मजिस्ट्रेट में अपनी सशक्त पैरवी के लिए अपने एक अधिवक्ता को नियुक्त करना चाहते हैं और अजय पंत को इसके रूप में वो नियुक्त वहां पर कर रहे हैं। उनका ये मानना है कि अपना अधिवक्ता नियुक्त करने से उनके इस मामले की सही तरीके से पैरवी की जा सकेगी। आपको बता दें कि अंकिता भंडारी हत्याकांड के तीनों आरोपियों ने नार्को टेस्ट से इनकार कर दिया है। पुलकित और सौरभ ने टेस्ट के लिए दिए गए सहमति पत्रों को वापस ले लिया, जबकि अंकित ने अपना असहमति पत्र भी वापस ले लिया है। अब तीनों ही आरोपियों के जो वकील हैं वो बताएंगे कि नार्को टेस्ट में वो लोग जाएंगे या नहीं जाएंगे। इस मामले में अगली सुनवाई 3 जनवरी को होनी है, लेकिन अंकिता के पिता इसको लेकर के खासे चिंतित भी है और अपना वकील इसलिए नियुक्त कर रहे हैं ताकि उनकी पैरवी सशक्त तरीके से हो सके। चलिए बात कर लेते हैं कोरोना को लेकर। दरअसल कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर चिंताएं जिस तरह से देश में है, प्रदेश में है, लगातार हम उससे रिलेटेड अपडेट आपको दे रहे हैं। इसी सिलसिले में अब उत्तराखंड सरकार ने बूस्टर डोज लगाने का जो अभियान है उसको शुरू कर दिया है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बूस्टर डोज अभियान का अवलोकन किया सचिवालय में और उन्होंने निर्देश दिए कि प्रदेश में लगातार बूस्टर डोज का जो अभियान है वो चलाया जाए, लोगों को बूस्टर डोज लगाने के लिए प्रेरित किया जाए। इसके अलावा जो कोरोना के रोकथाम के जो प्राथमिक उपाय होते हैं उन सभी पर पूरा फोकस किया जाए। कल भी हमने आपको बताया था कि जीनोम सीक्वेंसिंग के आदेश दिए गए हैं, जो भी सैंपल लिए जाते हैं उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग की जाए। लोगों से अपील लगातार की जा रही है कि मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। हालांकि अभी कोई ऐसी सख्ताई देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन अगर कोरोना के मामले आते हैं या फिर बढ़ते हैं तो उसके बाद सख्ताई भी देखी जा सकती है। लेकिन बहरहाल कोविड को लेकर के रोकने को लेकर के जो बूस्टर डोज का अभियान है उसको शुरू कर दिया गया है और बड़े पैमाने पर कोशिश है कि लगभग सभी को बूस्टर डोज लगाई जाए। अब बात कर लेते हैं निलंबित आईएएस अधिकारी और हरिद्वार के पूर्व डीएफओ किशन चंद को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल ये एक चर्चित मामला है कि पूर्व आईएएस अधिकारी किशन चंद को गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया है। उनके घर पर कुर्की के नोटिस भी चस्पा किए गए थे, जिसके बाद आखिरकार शुक्रवार को उन्हें गाजियाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है। किशन चंद उत्तराखंड के चर्चित रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं। उन पर बतौर डीएफओ रहने के दौरान कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की कालागढ़ रेंज के मोरघट्टी और पाखरो रेंज में अवैध तरीके से निर्माण कराने, हरे पेड़ों को काटने, सरकारी धन का दुरुपयोग करने, फर्जी बिल बनाकर ठेकेदारों को भुगतान करने के आरोप हैं। आरोप के मामले में शासन ने उन्हें निलंबित भी कर दिया था। हल्द्वानी विजिलेंस इस मामले में जांच कर रही है। उनकी गिरफ्तारी के लिए गैर जमानती वारंट भी जारी किए गए थे, जिसके बाद से उनकी तलाश लगातार की जा रही थी और अब आखिरकार उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है गाजियाबाद से। वहीं शुक्रवार को देहरादून के कोर्ट परिसर में एक युवक और युवती की शादी को लेकर जमकर हंगामा हुआ, जमकर बवाल मचाया गया। दरअसल ये युवक और युवती अलग अलग धर्म संप्रदायों से ताल्लुक रखते थे। देहरादून कोर्ट परिसर में इनको सर्टिफिकेट दिया जाना था, लेकिन उससे पहले ही वहां पर जमकर हंगामा हुआ। दरअसल सर्टिफिकेट मिलने से पहले ये दोनों ही युवक युवतियां एक वकील के चैम्बर में बैठे हुए थे। इसी बीच कुछ वकील और वहां पर आते हैं। दोनों ही पक्षों में जमकर कहासुनी होती है। विवाद इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि हंगामे की स्थिति हो जाती है। पहले जो बार एसोसिएशन का कंपाउंड है वहां पर यह हंगामा हुआ, उसके बाद सीजीएम कंपाउंड में हंगामा हुआ। मारपीट भी इस बीच दो पक्षों में देखने को मिली, जिसके बाद पुलिस बड़े पैमाने पर पहुंची, आला अधिकारी पहुंचे, क्योंकि अलग अलग धर्म संप्रदायों से जुड़ा हुआ यह मामला था, इसीलिए काफी संवेदनशील भी हो गया। काफी लंबे समय तक एक विवाद जैसी स्थिति देखने को मिली और आखिरकार पुलिस ने किसी तरह से इस मामले को काबू में किया और एसपी सिटी का कहना है कि पुलिस ने आखिर में इस मामले को शांत करवा दिया था, जिसके बाद अब 7 जनवरी को अगली तारीख होगी जिस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब बात खेल के मैदान से। उत्तराखंड के लिए खेल के मैदान से खुशखबरी सामने आई है। दरअसल बीसीसीआई की ट्रॉफी वनडे ट्रॉफी में उत्तराखंड वुमेन्स की टीम ने अंडर 19 ट्रॉफी अपने नाम कर ली है।
फाइनल मुकाबले में उत्तराखंड अंडर 19 वुमेन्स की टीम ने मुंबई की टीम को 6 विकेटों से हरा दिया और यह खिताब अपने नाम किया। ऐसा उत्तराखंड की टीम ने लगातार दूसरी बार किया है। ये वनडे ट्रॉफी उत्तराखंड की टीम ने लगातार दूसरी बार कब्जाई है। आपको हम बता दें कि पुडुचेरी में ये फाइनल मुकाबला खेला गया था, जहां पर मुंबई ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की। मात्र 94 रनों का टारगेट उत्तराखंड के सामने रखा। उत्तराखंड की पूजा और साक्षी ने 3-3 विकेट लिए, जबकि शुरुआत उत्तराखंड की कुछ खास नहीं रही, लेकिन उसके बाद राघवी और नीलम ने पारी को संभाला। टीम ने 6 विकेट से फाइनल मुकाबला जीत लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत पूरा प्रदेश जो है उत्तराखंड की इन बेटियों को बधाई दे रहा है। आप भी इनको बधाई दीजिए। ये थी उत्तराखंड की टॉप 5 खबरें। कमेंट सेक्शन में आप अपनी बात रख सकते हैं। बाकी खबरों को देखने के लिए आप संवाद 365 को सब्सक्राइब कर दीजिए। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नमस्कार।